देती है। लेकिन उसी समय वहाँ पर टाउन के कुछ टीनेजर बच्चे आ जाती हैं जो टॉमी को मॉन्स्टर समझते हैं, इसीलिए वो लोग उसका पीछा करने लगते हैं। हालांकि टॉमी खुद को बचाने के लिए भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे पकड़ लेते हैं और बेसबॉल बैट से बहुत ही बुरी तरह से मारने लगते हैं। इसके बाद वो सब मिलकर उसे एक पुरानी आयरन माइन में चैन की हेल्प से लटका देते हैं और उस पर लगातार चाकू से हमला करने लगते हैं। इसके बाद वो उसे मारने के लिए उसी माइन में फेंक देते हैं। फिर हमें 35 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम सॉन नाम के एक पुलिस ऑफिसर को देखते हैं जो अभी अभी टाउन में ट्रांसफर हुआ था। हालांकि इस चीज से वो काफी खुश था, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी वाइफ बेथ बेटी जेनी की वजह से परेशान थी। इसीलिए सॉन उसे समझाता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम चिंता मत करो। इसके बाद हम जेनी को देखते हैं जो स्कूल पहुंचती है तो वहाँ पर उसे बिगड़ैल बच्चों का एक ग्रुप मिलता है जिनका लीडर डैनी होता है। इस दौरान डैनी जेनी से गाड़ी की राइड के लिए पूछता है और वो इस चीज के लिए तैयार हो जाती है। इससे वो काफी खुश होता है। फिर डैनी जेनी के साथ साथ अपने दोस्तों को लेकर वहाँ से निकल पड़ता है। इसके बाद हम सॉन को देखते हैं जो डॉक्टर के पास अपना चेकअप करवाने के लिए पहुँचता है। तभी वहाँ पर मेयर भी पहुँच जाता है। इस दौरान मेयर सॉन से अपनी बेटी को बिगड़ैल बच्चों से दूर रखने के लिए कहता है। इस बात से वो काफी हैरान होता है। इधर डैनी और उसके दोस्तों को देखते हैं जो उसी माइन के पास होते हैं जहाँ पर टीनेजर्स ने 35 साल पहले टोनी को मारा था। तभी वहाँ पर पुलिस ऑफिसर सॉन भी पहुँच जाता है जो जेनी को वहाँ देखकर काफी हैरान होता है और उसे अपने साथ घर ले जाता है। इस दौरान सॉन उससे प्रॉमिस करने के लिए कहता है कि अब वो उन बच्चों के साथ नहीं रहेगी, लेकिन जेनी उसे इग्नोर करके वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि जेनी रात में चुपचाप बिना किसी को बताए डैनी और उसके दोस्तों के साथ घूमने के लिए चली जाती है। इस दौरान डैनी बहुत ही तेज गाड़ी चला रहा था। हालांकि जेनी उसे ऐसा करने से रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसकी बातों को इग्नोर कर देता है। तभी अचानक से उनकी गाड़ी के सामने मिस ओसी आ जाती है, जिससे उनका एक्सीडेंट हो जाता है। लेकिन जब वो लोग उन्हें चेक करने के लिए पहुंचते हैं तो उन्हें आसपास कहीं भी ओसी दिखाई नहीं देती, जिससे वो सब काफी हैरान होते हैं। हालांकि डैनी उन लोगों को वहां से चलने के लिए कहता है, लेकिन वो सब ओसी को चेक करने के लिए उनके घर जाने का फैसला करते हैं। फिर वो लोग मार्सी की मदद से ओसी के केबिन के पास पहुंचते हैं और उन्हें वहाँ पर एक कब्र मिलती है, जिसे देखकर ऐसा लग रहा होता है कि वहाँ पर कोई रिचुअल किया गया है। फिर वो लोग केबिन के अंदर पहुँचते हैं। वहाँ पर उन्हें ओसी नहीं मिलती, लेकिन वहाँ पर उन्हें वैसे ही कब्र मिलती है जैसी केबिन के बाहर मिली थी, लेकिन ये वाली बहुत ही छोटी थी। साथ ही साथ उन्हें एक स्पेल बुक भी मिलती है, जिससे मार्सी समझ जाती है कि इन सब चीजों की मदद से किसी मरे हुए को जिंदा कर सकते हैं। इसके बाद वहाँ पर उन्हें एक ब्लड से भरी हुई छोटी सी बोतल मिलती है जो कि श्रापित थी। हालांकि डैनी उन सारी चीजों को यूज करके उस कब्र में मौजूद डेड बॉडी को जिंदा करने के लिए कहता है, लेकिन उसके दोस्त इस चीज के लिए उसे मना करते हैं। तभी वहाँ पर ओसी भी आ जाती है जो उन लोगों को वहाँ से जाने के लिए कहती है। हालांकि डैनी के सारे दोस्त तो वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन डैनी अपने साथ स्पेल बुक और खून भी ले जा रहा था, इसीलिए ओसी उसे रोक लेती है और इन चीजों को वहीं पर छोड़ने के लिए कहती है। लेकिन वो उनकी कोई भी बात नहीं मानता और उन पर हमला करके वहाँ से चला जाता है। इसके बाद डैनी अपने दोस्तों के साथ वापस से उसी कब्र के पास पहुँचता है और उसे खोदने के बाद रिचुअल पूरा करने के लिए उसमें खून डालकर स्पेल बुक में लिखे हुए वर्ड्स को पढ़ने लगता है। इधर हम ओसी को देखते हैं जो उठने की कोशिश करती है। तभी गलती से कैंडल गिरने की वजह से उस केबिन में आग लग जाती है। इसे जेनी देख लेती है, इसीलिए वो अपने दोस्तों को इस बारे में बताती है। लेकिन जब तक वो लोग वहाँ पर पहुँचते हैं तब तक पूरे केबिन में चारों तरफ से आग लग चुकी होती है, इसीलिए वो लोग ओसी को वहीं पर जलता हुआ छोड़कर वहाँ से भाग जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि रिचुअल पूरा होने की वजह से वो डेड बॉडी पंपकिन हेड में बदल जाती है। फिर अगले दिन पुलिस ऑफिसर शॉन केविन की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए वहाँ पर पहुँचता है। इस दौरान हमें पता चलता है कि ओसी बच गई है और उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया है। तभी बचे हुए केविन के टुकड़ों को चेक करने के बाद शॉन को पंजों के निशान मिलते हैं जो कि बहुत ही अजीब थे। फिर जब शॉन पुलिस स्टेशन में होता है तभी उसके पास एक एनिमल हंटर आता है जो उसे बताता है कि कुछ बच्चे रात में ओसी के केबिन के आसपास थे, जिनके पास एक गाड़ी भी थी। ये जानकर शॉन बहुत ही ज्यादा हैरान होता है और पूछताछ करने के लिए डैनी के पास पहुंचता है, लेकिन वो उससे झूठ बोलता है कि मैं पिछली रात घर पर ही रहकर पढ़ाई कर रहा था। इस दौरान डैनी के डैड भी उसका साथ देते हैं। इसके बाद हम एक किसान को देखते हैं जिसके पास पंपकिन हेड पहुंचता है और उस पर हमला कर देता है। इस दौरान वो उसके बॉडी पार्ट्स को बहुत ही बेरहमी से एक एक करके अलग कर देता है, जिससे वो फार्मर बहुत ही बुरी तरह से मारा जाता है।
फिर सॉन इन्वेस्टिगेशन के लिए वहाँ पर पहुँचता है। वो उस फार्मर की डेड बॉडी की कंडीशन देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान होता है। लेकिन जब जज वहाँ पर पहुँचता है तो वो कहता है कि जरूर इस फार्मर पर किसी वाइल्ड कैट ने अटैक किया है, लेकिन सॉन इस चीज से बिल्कुल भी सहमत नहीं था। फिर अगले दिन जब डॉक्टर शॉन को रिपोर्ट दिखाती है तो साथ ही साथ वो फोटो भी दिखाती है जिसमें वैसे ही स्क्रैच के निशान थे जैसे उसी के केबिन में मिले थे। इससे उन्हें ये बात कंफर्म हो जाती है कि जिस चीज ने उस फार्मर को मारा है वो उसी के केबिन में भी मौजूद थी। इस दौरान डॉक्टर को लगता है कि ये किसी और का नहीं बल्कि पंपकिन हेड का काम है, इसे किसी से रिवेंज लेने के लिए बुलाया गया है। और क्योंकि ये सारी बातें जेनी भी सुन रही होती है इसीलिए वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है। फिर जब वो सो रही होती है तो सपने में उसे दिखाई देता है कि वो डैनी के साथ इंटीमेट हो रही है। तभी डैनी वहाँ से गायब हो जाता है और जेनी पर पंपकिन हेड अटैक कर देता है। इससे उसकी नींद खुल जाती है और उसे पता चलता है कि वो बस एक सपना देख रही थी। इसके बाद हम एक आदमी को देखते हैं जो कि पोस्टमैन था। उसके पास पंपकिन हेड पहुंचता है और वो उसे देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाता है। फिर पंपकिन हेड उसे बहुत ही बुरी तरह से पीटने लगता है और उसकी हड्डियां तोड़कर उसे मार डालता है। ये चीज उस पोस्टमैन के साथ मौजूद लेडी देख लेती है जिसकी वजह से वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है, लेकिन पंपकिन हेड उसे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाता। फिर जब सोन वहाँ पर पहुंचता है तो उसे वहाँ पर बहुत ही अजीब तरह के निशान दिखाई देते हैं जैसे कि किसान के मरने पर मिले थे। इस दौरान डॉक्टर को किलर यानी पंपकिन हेड का ब्लड मिल जाता है। वो उसे चेक करने के लिए अपने साथ ले जाती है। हालांकि अभी तक उन लोगों को इन होने वाले मर्डर्स का एक दूसरे से कोई कनेक्शन नहीं मिला था। इस बात से सोन काफी परेशान था। तभी वहाँ पर वो लेडी आ जाती है जो पिछली रात मरे हुए पोस्टमैन के साथ थी, लेकिन वो पूरी तरह से अपने कंट्रोल से बाहर थी, इसीलिए डॉक्टर उसे इंजेक्शन देकर बेहोश कर देती है। फिर सोन जज के पास पहुँचता है तो देखता है कि वहाँ पर जज ने बहुत सारे लड़कों को गन देकर अपनी सुरक्षा के लिए रखा है, जो कि काफी अजीब बात थी। इसीलिए सोन इस बारे में जज से बात करता है और कहता है कि इस तरह से तुम किसी गलत आदमी को मार दोगे। रही बात तुम्हारी सुरक्षा की तो मैं इस केस को सॉल्व करके रहूंगा। इसके बाद हम जेनी और डैनी को देखते हैं। इस दौरान डैनी जेनी से सोन को कुछ भी बताने से मना करता है। हालांकि जेनी उसे समझाने की कोशिश करती है कि उसके डैड हमारी बातों को समझ जाएंगे कि वो एक सिर्फ एक्सीडेंट था, लेकिन डैनी उसकी कोई भी बात नहीं सुनता और उसे ऐसा करने से मना करता है। फिर जेनी के वहाँ से जाने के बाद डैनी के दोस्त आते हैं जिन्हें इस बात पर पूरा भरोसा होता है कि डैनी ने जिसे जिंदा किया वो कोई और नहीं बल्कि पंपकिन हेड ही है जो उन्हें मारने वाला है। इसीलिए वो सभी बहुत ही ज्यादा डरे हुए थे। अब डैनी उन्हें उस जगह पर चलने के लिए कहता है जहाँ पर वो डेड बॉडी थी। इसके बाद हम शॉन को देखते हैं जो मरे हुए लोगों का सामान चेक करता है तो उसे न्यूज़पेपर के कुछ टुकड़े मिलते हैं जिस पर टोनी के मरने की खबर थी। ये देखकर वो काफी हैरान होता है और अपनी वाइफ को टोनी की स्टोरी सुनाता है कि वो एक डिफॉर्म बच्चा था जिसके माँ बाप का कोई भी पता नहीं था। फिर शॉन बताता है कि मैं 7 साल का था तो मेरा खिलौना छूट गया था। जब मैं उसे लेने पहुंचा तो वहाँ पर टोनी मेरे खिलौने से खेल रहा था और काफी खुश था। तभी खिलौना माइन में अंदर गिर जाता है और वो उसे निकालने के चक्कर में खुद भी माइन में लटक जाता है और गिरने वाला होता है, लेकिन सोन उसे बचा लेता है। इस बात से टोनी काफी खुश होता है, लेकिन उसके बाद से सोन ने कभी भी टोनी को नहीं देखा और इस न्यूज़पेपर के हिसाब से टोनी ने खुद को लटकाकर मार दिया था। इसी दौरान डॉक्टर बताती है कि मैंने उस खून की जांच की जो हमें क्राइम सीन में मिला था। मुझे पता चला है कि वो खून जिस चीज से बिलोंग करता है वो पूरी तरह से अलग है। ऐसा लगता है कि वो किसी तरह का मॉन्स्टर है क्योंकि वो ना तो कोई इंसान है और ना ही कोई जानवर। फिर हम डैनी को देखते हैं जो अपने दोस्तों को लेकर उस कब्र तक पहुंचता है जहां पर वो डेड बॉडी थी, लेकिन वहां पर उन्हें कोई भी डेड बॉडी नहीं मिलती। इससे ये बात कंफर्म हो जाती है कि पंपकिन हेड जिंदा हो गया है, लेकिन डैनी को इस बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। इसीलिए दोस्तों को इस बारे में किसी को बताने से मना करता है और रात में मिलने के लिए उन्हें अपने घर बुलाता है। इसके बाद हम पोल्ट्री फार्म का सीन देखते हैं जहाँ पर पंपकिन हेड पहुँचता है और वहाँ मौजूद 2 वर्कर्स को बहुत ही बुरी तरह से मार देता है। इस दौरान पंपकिन हेड को देखकर वहाँ पर मौजूद लड़की पूरी तरह से शॉक में चली जाती है। इधर शॉन को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा होता कि हो रहे मर्डर एक दूसरे से किस तरह से कनेक्टेड हैं। इसीलिए वो ना चाहते हुए भी पंपकिन हेड के बारे में पढ़ाई करता है। तभी डॉक्टर उसके पास पहुंचती है और बताती है कि रिपोर्ट से पता चला है कि वो खून किसी और का नहीं बल्कि टोनी का है। लेकिन हैरान करने वाली बात ये थी कि टोनी बहुत पहले ही मर चुका है। इसीलिए कहीं ना कहीं शॉन को भी ये भरोसा हो जाता है कि टॉमी एक पंपकिन हेड बन गया है और ओसी उसकी गार्डियन एंजल है। इसीलिए वो ओसी से बात करने के लिए पहुँचता है,
लेकिन उसकी सांसें बंद हो चुकी होती हैं। इसीलिए जैसे ही सोन वापस आने लगता है, ओसी फिर से जिंदा हो जाती है और बताती है कि वो आखिरी बचे हुए इंसान को भी मार देगा जिसने उसे मारा था। यहाँ पर हमें पता चलता है कि टोनी ने ही ओसी को आग से बाहर निकाला था क्योंकि वो उसकी गार्डियन थी। साथ ही साथ ये भी पता चलता है कि उस कब्र में टोनी की डेड बॉडी थी, जिस वजह से वो रिचुअल के बाद पंपकिन हेड बना। फिर जब सोन ओसी से मिलकर उन सबको मारने का रीजन पूछता है तो वो बताती है कि इन सब ने मिलकर टोनी को बहुत ही बेरहमी से मारा था। इसके बाद पता चलता है कि जिन लोगों ने उसे मारा उनके ग्रुप को रेड विंग्स कहते हैं। इसमें 6 लोग थे, लेकिन अभी तक सिर्फ 5 लोग थे जो मरे हैं। इससे पता चलता है कि अभी भी एक विक्टिम जिंदा है। फिर ओसी बताती है कि सभी विक्टिम को मारने के बाद पंपकिन हेड उन बच्चों को मारेगा जिन्होंने मुझे जलाया था। इसके बाद ओसी मर जाती है। फिर शॉन और डॉक्टर रेड विंग्स ग्रुप के बारे में सर्च करते हैं। उन्हें पता चलता है कि आखिरी बचा हुआ आदमी कोई और नहीं बल्कि जज है, यानी कि डैनी के डैड। इसके बाद हम डैनी और उसके दोस्तों को देखते हैं जो डैनी पर काफी गुस्सा थे क्योंकि वो जानते थे कि ओसी किसी और की नहीं बल्कि डैनी की वजह से ही जली थी, क्योंकि उसी ने ओसी को घायल किया था। इसीलिए उसके दोस्त उसे सोन के पास चलने के लिए कहते हैं, लेकिन डैनी इस चीज के लिए साफ इंकार कर देता है और अपने दोस्तों को गन से शूट करने की धमकी देता है। इधर हम जज को देखते हैं जो अपने रूम से हॉल में आ जाता है। उसे हर जगह वही अजीब सा खून बना हुआ सिंबल दिखाई देता है। ऐसे देख वो काफी हैरान था। तभी वहाँ पर पंपकिन हेड पहुँच जाता है। हालांकि जज पंपकिन हेड को गन से शूट करने की कोशिश करता है, लेकिन पंपकिन हेड उसे बहुत बेरहमी से मार डालता है, जैसे जज और उसके दोस्तों ने उसे बचपन में मारा था। फिर हम डैनी को देखते हैं जो अपने दोस्त पॉल को बाहर से गाड़ी लाने के लिए कहता है। हालांकि पहले तो वो इस चीज के लिए मना करता है, लेकिन जब डैनी उसे गन से शूट करने की धमकी देता है तो वो मजबूरन इस चीज के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन इससे पहले कि वो गाड़ी लेकर पहुंच पाता, वहाँ पर पंपकिन हेड उसे बहुत ही बेरहमी से मार डालता है। इससे बचे हुए बाकी दोस्त बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं और वहाँ से भागने की कोशिश करने लगते हैं। फिर इस दौरान मार्सी और उसका बॉयफ्रेंड भी मारे जाते हैं। उसके बाद पंपकिन हेड डैनी को भी पकड़ लेता है और उसका सर बहुत बेरहमी से उखाड़ कर अलग कर देता है। फिर वो जेनी का पीछा करने लगता है और उसे भी मारने वाला होता है। तभी वहाँ पर शॉन पहुँच जाता है जो टॉमी को समझाने की कोशिश करता है और खुद पर ट्रस्ट करने के लिए कहता है। साथ ही साथ ये भी समझाता है कि तुमने उन लोगों से बदला ले लिया है, इसने तुम्हारे साथ गलत किया था। लेकिन इन सब चीजों में जेनी का बिल्कुल भी हाथ नहीं था और शायद तुम्हें याद होगा कि बचपन में मैंने तुम्हारी जान बचाई थी और ये मेरी बेटी है, इसीलिए प्लीज तुम इसे छोड़ दो। ये सुनने के बाद पंपकिन हेड जेनी को छोड़ देता है। तभी वहाँ पर जज के हायर किए हुए लड़के आ जाते हैं जो लगातार शॉटगन से पंपकिन हेड को शूट करने लगते हैं। इससे पंपकिन हेड वापस से वैसे ही लटक कर मारा जाता है जैसे